डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 और 5 की गणित कार्य पुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक 56 और आकलन 6। प्रश्न नंबर 1 है, अवनी ने बाजार से 425 रुपये में घड़ी खरीदी और 250 रुपये में टॉर्च खरीदी। उसने कुल कितने रुपए की खरीदारी की? उसने दो खर्च किए, 425 रुपये और 250 रुपये। इसलिए कुल खर्च बताने के लिए हम इन दोनों खर्च को जोड़ेंगे, 425 और 250 रुपये। इस कुल खर्च को हम जोड़ेंगे। 5 में 0 जोड़ा तो 5, 2 और 5 मिलकर बनेंगे 7, 4 और 2 6। फिर आगे दूसरा है, सोहन के परिवार ने 567 दीपक बनाए और उनमें से 455 दीपक बेच दिए। बताइए अब उनके पास कितने दीपक शेष बचे हैं? तो 567 बनाए थे उन्होंने और उन्होंने बेच दिए हैं 455। तो बेचने के बाद उनके पास कम पड़ेंगे तो वहाँ पे हम घटाव करते हैं। जहाँ पे हमारे पास संख्याएं बढ़ती हैं वहाँ पे हम जोड़ करेंगे और जहाँ पे हमारे पास संख्या कम पड़ेगी वहाँ पे हम घटाव करेंगे। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। अब उनके पास बचे हुए हैं 112 दीपक। बस में 15 यात्री सफर कर रहे थे। अगले बस स्टैंड पर 3 यात्री उतर गए और 7 यात्री बस में चढ़ गए। तो बताइए अब बस में कितने यात्री सफर कर रहे हैं? इनके कुल थे 15, उसमें से 3 उतर गए तो बचे 12। अब 12 में 7 और जोड़ दिए, यानी कि और चढ़ गए उसके अंदर। तो अब हो गए हमारे पास 12 + 7 19, इनके कुल 19 यात्री हो गए हैं। फिर आगे, राम ने फसल बुआई के समय 580 रुपये में चने के बीज और 430 रुपये में मटर के बीज खरीदे। तो बताइए राम ने बीज पर कुल कितने रुपए खर्च किए? उसने दो खर्च किए हैं अलग अलग। एक तो उसने किया है 580 रुपये और फिर एक खर्च किया है उसने 430 रुपये। तो दो खर्च मिलाएंगे उसके तो ये तो ज़्यादा ही बनेगा, और जहाँ पे ज़्यादा बनेगा वहाँ पे हम जोड़ करते हैं। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हासिल 1, 5 और 4 9, 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 10, इनकी 1010 रुपये। अब पांचवा है, करुणा ने एक 320 पेज की किताब के 175 पेज पढ़ लिए हैं। तो बताइए उसे और कितने पेज पढ़ने शेष हैं? उस किताब के कुल पेज हैं 320, 175 पढ़ चुकी है वो, तो यानी कि अब तो उसके कम ही बचे होंगे। जो पढ़ ली वो तो दोबारा पढ़ेगी नहीं, इसलिए कम ही बचे होंगे उसके अब। तो जहाँ पे कम होती हैं संख्या वहाँ पे हम घटाव करेंगे। अब 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेके घटाएंगे। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। अब यहाँ 1 में से 7 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ बचा 2, ये हो गए 11। 11 में से हम 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 4। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। 145 पेज पढ़ने बाकी हैं। आगे छठा, संपत रोज घर से विद्यालय जाने के लिए 720 मीटर दूरी चलता है। वह 250 मीटर चलने के बाद हैंडपंप पर पानी पीने रुक जाता है। अब उसको स्कूल पहुंचने के लिए कितनी दूरी और चलना है? कुल दूरी है उसकी 720 मीटर की और वह चल चुका है 250 मीटर। तो यानी कि ये दूरी तो उसने पार कर ली। अब तो दूरी कम बची है। जहाँ पे कम होती हैं संख्याएं वहाँ पे हम घटाव करेंगे। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 2 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे हो गया 12। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 470 मीटर। अब दूरी बची हुई है 470 मीटर। फिर आगे है सातवां, 2 ट्रकों में 430 गेहूं की बोरियां ले जाई जा रही हैं। यदि एक ट्रक में 205 बोरियां हैं तो दूसरे ट्रक में कितनी बोरियां हैं? यानी कि कुल तो बोरियां हैं वो 430, एक ट्रक में है 205। कुल बोरियों में से हम एक ट्रक वाली घटाव कर देंगे तो हमें पता लगेगा कि दूसरे ट्रक में कितनी बोरियां हैं। 0 में से 5 घटेगा नहीं, हम यहां से हासिल लेंगे
तो ये बना 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, अब 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। तो दूसरे वाले ट्रक में है 225 बोरियां। आगे है आकलन 6। आकलन 6 में है पहला 560 माइनस 100 का सही हल है, यानी कि 560 में से अगर हम 100 घटाएं तो ये बचेगा 460, ये वाला राइट होगा। फिर दूसरा 336 प्लस, तो यहाँ पे कोई हमें अंक भरने हैं, यहाँ पे में रिक्त स्थान में अंक आएगा, तो इस रिक्त स्थान में आएगा 4। यहाँ पे 4 भरेंगे और यहाँ पर भी 4 भरेंगे। तो आइए अब हम इसको करके देखेंगे। इकाई वाले अंक के साथ इकाई जोड़ेंगे, 6 और 4 मिलकर बने 10, 10 की 0 हासिल 1। अब 3 और 1 ये हासिल वाला 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 6, ये दाही वाला अंक हमने जोड़ लिया। अब सैकड़े के अंक जोड़ेंगे, 3 प्लस 1 तो ये बना 4, तो यहाँ पे 4 आ गया है, ये वाला हमारा राइट है। फिर आगे तीसरा संख्या 595 को लिख सकते हैं, यानी कि 600 के पास में है ये, तो 600 माइनस 5 इसको लिखा जा सकता है। फिर अगला चौथा है संख्या 500 प्लस 80 प्लस 7 किस संख्या का विस्तारित रूप है। तो 500 प्लस 80 580, 580 में 7 और जोड़ेंगे तो 587, ये वाला राइट है। फिर आगे पांचवा प्रश्न, पीयूष की गणित की कार्य पुस्तिका में 178 कार्यपत्रक हैं, वह अब तक 89 कार्यपत्रक पूरे कर चुका है, बताइए कितने कार्यपत्रक शेष हैं। कुल हैं उसके कार्यपत्रक 178 और उसने पूरे कर दिए हैं 89। अब कितने बचेंगे, अब तो कम ही बचेंगे, और जहां पे कम होते हैं वहां पे हम घटाव करते हैं। 8 में से 9 घटेगा नहीं, हम हासिल लेके घटाएंगे। यहाँ बचा 6 और यहाँ पे हो गए 18, 18 में से हम 9 घटाएंगे तो ये बचेगा 9, 6 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पे हुआ 0 और ये हो गए 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, तो अभी भी उसके 89 पेज बाकी हैं। आगे प्रश्न नंबर 6, सोहन के परिवार ने 628 दीपक बनाए, उनमें से 488 दीपक बेच दिए, बताइए अब उनके पास कितने दीपक शेष बचे हैं। कुल बनाए थे उन्होंने 628 दीपक और बेच दिए उन्होंने 488 दीपक। अब बेचने के बाद तो उनके पास कम होंगे, और जहां पे कम होंगे वहां पे हम घटाव करते हैं। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, 2 में से 8 घटेगा नहीं, हम यहां से हासिल लेके घटाएंगे, तो यहाँ पे हुआ 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, अब 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब 140 दीपक शेष बचे हैं। फिर आगे है, एक बॉक्स में 849 आम हैं, इनमें से 230 खराब हो गए, तो बताइए बॉक्स में कितने आम सही बचे हैं। कुल आम है 849, उनमें से 230 खराब हो गए, तो यानी कि हम 2 बार तो हम 100 करके घटाव कर देंगे, तो यानी कि यहां तक हमने घटा दिए 200 आम। अब हमें 30 और घटाने हैं, 10, फिर से 10 और फिर से 10, ये 3 बार हमने 10-10 घटा दिए, इनके कुल 30 आम ये वाले घटा दिए। 849 में से 100 घटाएंगे 749, 749 में से 100 घटाएंगे 649, 649 में से हम 10 घटाएंगे 639, 639 में से 10 घटाएंगे 629 और 629 में से 10 घटाएंगे तो ये बचेगा 619, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। इनके अब बॉक्स में 619 आम सही बचे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।